मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेशनल हाईवे की तरफ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बताते चले कि पहले नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया, लेकिन अब नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। बारिश रुकते ही आंशिक रूप से नेशनल हाईवे को यहां पर खोल दिया गया है। हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियों को यहां प्राथमिकता दी जा रही है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से हाईवे पर काम हुआ। रामबन में फंसे हुए कई वाहन यहां आप देखिए किस तरह से अपनी मंजिल की ओर रवाना किए गए हैं। उधमपुर से फिलहाल छोटी गाड़ियों को घाटी की और जाने की इजाजत दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट नेशनल हाईवे के हवाले से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए आंशिक तौर पर अब यातायात को बहाल कर दिया गया है, हाईवे को खोल दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर हाईवे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी था, पत्तियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी था। लेकिन इस बीच में बारिश रुकते ही आंशिक रूप से यहां जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोल दिया गया है। हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। सबसे पहले प्राथमिकता उन्हें दी जा रही है जो गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं, और रामबन में फंसे हुए वाहन अपनी मंजिल की ओर रवाना कर दिए गए हैं। उधमपुर से फिलहाल छोटी गाड़ियों को घाटी की ओर जाने की इजाजत दी गई है, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर गाड़ियां जो है वो रुकी हुई थी। तो इससे पहले आप देखिए रास्ते में जो गाड़ियां रुकी हुई हैं, पहले उन्हें उनके गंतव्य की ओर बढ़ाने की कोशिश की गई है, और उसके बाद अगर मौसम बाधा नहीं बनता है तो इसी तरह से काम जो है वो हाईवे पर जारी रहेगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट नेशनल हाईवे के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारों में यहां पर वाहन जो है वो लगाए गए थे, क्योंकि नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। आंशिक तौर पर आप देखिए जब यहां पूरी तरह से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ पसिया गिरने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी था, जिसकी वजह से यहाँ यात्रा को भी रोकना पड़ा था। और साथ ही साथ आप देखिए कि सारी गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर रोकी गई हैं। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आंशिक रूप से यातायात को रोका गया था, लेकिन अभी फिलहाल इसे बहाल कर लिया गया है, बहाल कर दिया गया है पूरे वाहनों को, क्योंकि जो रास्ते में गाड़ियां फंसी हुई थी उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। और हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियों को ही लगातार आप साफ तो अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं। रुकी हुई गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। और इस बीच में घर से अगर बाहर आप निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी पता लगाने की जरूरत है कि क्या हाईवे वहां पर पूरी तरह से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले देखिए रामबन में फंसे हुए जो वाहन हैं उन्हें भी आगे बढ़ने की इजाजत दी गई है। अपनी मंजिल की ओर वो वाहन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उधमपुर की बात करें तो जखैनी चौक में आप देखिए किस तरह से लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई थी, लेकिन अब वहां से छोटी गाड़ियों को फिलहाल छोड़ा गया है। नदीम ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। नदीम, क्या कुछ अपडेट है ताजा? जी बिल्कुल आशा, देखिए जहां हम कहें कि मौसम खराब होने के बाद हाईवे पर आज दूसरे दिन भी ट्रैफिक आज लगभग 10 बजे तक बंद था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता रोड क्लियरेंस का काम जो है मुकम्मल हुआ। और अभी की अगर हम बात करें, अभी जो भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे, चाहे वो जखैनी की बात करें, रामबन और उधमपुर के बीच, या फिर रामबन बानीहाल के बीच, उन तमाम गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई है, क्योंकि नासरी का जो मकाम हमारे पास जहाँ पे मल्टीप्लाइड देखने को मिल रहा था वो क्लियर किया गया है। मिहाड़ का मकाम क्लियर किया गया है। पंथियाल जो आयरन स्टैंड वहां पे कल डिस्ट्रॉय हो गया था, उस चीज को क्लियर किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त हम कहें कि स्टैंडर्ड व्हीकल्स हाईवे पर जो भी थे उन तमाम को चलने की इजाजत मिल गई है, चाहे उसमें एलएमवीज हो या एचएमवीज हो, क्योंकि रामबन बानीहाल सेक्टर में जब एचएमवीज की हम बात करें उन तमाम गाड़ियों को चलने की इजाजत मिल गई। इसके साथ साथ में एक चीज जो हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा का काफिला कल भी जम्मू से रवाना हुआ, यात्रा निवास चंद्रकोट में रुकाया गया। आज भी एक काफिला रवाना किया गया और यात्रा निवास चंद्रकोट में ही ठहरा गया था। लेकिन जैसे ही रोड के हालात बेहतर हुए और इसके तो हम देख रहे हैं कि मौसम में भी कहीं ना कहीं बेहतरी देखने को मिल रही है, तो इस वक्त उस यात्रा के काफिले को भी वादी कश्मीर की जानब रवाना कर दिया गया है। यानी ये चीज कि जिन लोगों को इंतजार था कि कब रोड खुलेगी, कब हमें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी, हमने देखा कि रोड क्या टेम्परेरी बेस पर रोड को खोला गया है या फिर मुकम्मल तरीके से हाईवे को खोल दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, एक चीज तो हमें जहन में रखनी होगी, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शंस में बताया गया है कि 31 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। और इस बीच हमने देखा है कि कहीं दिनों, क्योंकि जब बारिश का सिलसिला चलता है हाईवे पर काफी सारे ऐसे मकाम जहां पर पसियां गिराती है, तो ये अभी ये कहना गलत होगा कि अभी रोड को जो परमानेंटली खोल दिया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मौसम खुशगवार होता है, धूपें खिलती है, तो जरूर हाईवे पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक फिर से मुतासिर होता है, पसियां गिराती है। और अभी भी हम देख रहे हैं क्योंकि हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो सुबह से देखने को नहीं मिल रहा था वो शुरू हो गया है। और अगर ये तेज बारिश का सिलसिला इख्तियार करता है तो जाहिर सी बात है परेशानियां दोबारा से हो सकती है हाईवे पर मूवमेंट में। इसीलिए आज ट्रैफिक हुकाम ने फैसला लिया कि आज सिर्फ स्टैंडर्ड व्हीकल्स को चलने की इजाजत होगी, फ्रेश ट्रैफिक कहीं से भी अलाउड नहीं किया जाएगा। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम अपडेट कर रहे हैं कि फ्रेश व्हीकल कोई भी हाईवे पर नहीं उतर सकता है। जो गाड़ियां रुकी हुई है फिलहाल उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत
दी गई है, क्योंकि अगर मौसम बाधा बनता है तो हाईवे को फिर से यहाँ पर रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको अपने घरों से बाहर निकलना है तो पहले कंट्रोल रूम के अंदर कॉल जरूर कीजिए और उसके बाद आगे जाने का जो काम है वो कीजिए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। पुंछ से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आपको बताते चले कि पुंछ में सेना ने 29 और लोगों को यहां पर नया जीवन दिया है और दरिया के पार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित किनारे पर लगा दिया गया है। और कलाई इलाके में सेना ने यह बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें आप देखिए वीरवार को बारिश से ही यहाँ बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने की वजह से ये लोग इसमें फंस गए थे। और फंसने के बाद किस तरह से सेना ने यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाया है वो काबिले तारीफ था, क्योंकि देखते रहिए कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर तो सेना अपना भाग दे रही है, लेकिन इस बीच में जो सामाजिक कार्य हैं, आम जनता की भलाई के लिए जो काम है उसके लिए भी काम करती हुई नजर आ रही है। तो साफ आप देख रहे हैं पुंछ में सेना ने 29 लोगों को यहाँ जीवन दान दिया है। और इसके साथ साथ आप देखिए वीरवार को बारिश से यहाँ बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में कुछ लोग फंस जाते हैं और 29 लोग जब यहाँ फंस जाते हैं तो इनकी आप देखिए जान किस तरह से बचाने की कोशिश सेना की तरफ से और दरिया के पार यहाँ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित किनारे पर लगाया गया। और इस वक्त बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जिला पुंछ के अंदर अगर बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों पर जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और 15 अगस्त भी अब आने वाला है कुछ ही शेष दिनों के बाद। लेकिन इस बीच में अपना काम सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर भी सेना जो है वो करती हुई, लेकिन इस बीच में जब दरिया में बाढ़ जैसी स्थिति बनी और उसमें 29 लोगों की जान को सेना ने बचाया है। साफ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि नदी किस तरह से उफान पर थी और कितनी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ पहुंचे। और पूरी तरह से सेना ने जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया, तो उसके बाद इन 29 लोगों की जान को यहाँ पर बचाया गया है। कलाई इलाका है जहां पर ये बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और पूरी तरह आप देखिए किस तरह रेस्क्यू यहां पर करते हुए जवान देखे जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी इसी तरह से जब कहीं आपदा आती है तो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का काम भी और उसका मोर्चा संभालती हुई सेना जिला पुंछ के अंदर नजर आ रही है। कलाई इलाका है जहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया गया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर बोट ले जाते हुए हमारी सेना के जवान नजर आ रहे हैं और उसके बाद यहाँ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। नदी पूरी तरह से उफान पर है और बार बार लोगों से अपील भी की जाती है कि जब तक बारिश का सिलसिला शुरू है तब तक नदी नालों का रुख ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी 29 लोग यहाँ पर फंस गए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए सेना ने किस तरह से रेस्क्यू उन्हें किया है, 29 लोगों की जान बचाई गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे संवाददाता पुंछ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए सेना अपना भाग बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है। अभी भी मैं वहाँ पर ही मौजूद हूँ जहाँ पर 29 से ज़्यादा लोग अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। पहले बताया जा रहा है 29 लोग जो हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं। मेरे पीछे अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। सेना और पुलिस और एनडीआरएफ टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और लोगों को निकालने का काम जो है वो कर रही है। पहले बताया जा रहा था कि यहाँ पर 29 लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब 30 से ज़्यादा लोगों को बताया जा रहा है इस नदी के ऊपर जो है वो फंसे करने के लिए यहाँ पर बीती रात से ही लगा दी गई और सेना की मदद दी जा रही है। यहाँ पर बीती रात ही सेना ने पहले को जो है जनरेटर लगाकर लोगों को लाइन मुहैया कराई। उसके बाद सनी इस वक्त आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और कितने लोगों के फंसे होने की वहाँ पर संभावना जताई जा रही है, जरा दिखाइए। जी बिल्कुल आशा, अभी भी यहाँ पर जो है 10 से 12 लोग जो और बताए जा रहे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा था कि 29 से 30 लोग जो बताया जा रहा था कि यहाँ पे फंसे हुए हैं। आप बताया जा रहा है 10 लोग और हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। निकालने के लिए सेना कोशिश तो कर रही है, पर वो लोग निकल नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हमें यहाँ से एक गलत है वो दी जाए ताकि हम अपने घरों तक यहाँ पहुँच सके। ये लोग जो है मेरे पीछे फुल फ्रेम में छोड़ दीजिए सनी को, दिखाइए सनी जहाँ पर आप मौजूद हैं उस वक्त वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या सूरत हाल है वहाँ पर ताजा इस वक्त? नहीं आशा, कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये बोट के जरिए उनको निकाला जा रहा है। भारतीय सेना के जवान हो या पुलिस के जवान हो या अगर यहाँ पर एडिशनल डीसी खुद मौजूद है वो भी यहाँ। सनी किसी से बात करना चाह रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है, किसी से बात करना चाह रहे हैं जो लोग वहाँ पर हैं, उनका क्या कुछ कहना है जरा?
और नहीं है तो कैमरा को पैन कर दिखाइए चारों तरफ क्या मंजर है वहां पर, क्योंकि 10 लोगों की और फंसे होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। सनी थोड़ा सा कैमरा को घुमाइए तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए, एक बोट का सहारा लिया गया है। 10 लोगों के अभी भी फंसे होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। 29 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी 10 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए सेना किस तरह से वहां पर नदी में पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है और ऑपरेशन को पूरी तरह से जारी रखा गया है और जल्द से जल्द इन लोगों को भी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 10 लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जरा ये बताइए कि क्या कारण था ये लोग वहां पर फंस गए हैं, या इनका घर वहां पर है या किसी काम को लेकर नदी के किनारे पहुंचे हुए थे? नहीं आजा, ये जो लोग हैं ये इनके घर उस नदी के उस पार हैं, दोनों तरफ से नदी आ गई और ये लोग बीच में फंस गए। फिर यहाँ से ही इन्हें निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। प्रशासन की तरफ से भी इन्हें बार बार आगाह किया जा रहा था। जब से बारिश उस जिले में हो रही है तब से इन्हें आगाह किया गया था कि नदी नालों से ये जो लोग जिनके घर है वो बाहर आ जाए, पर ये लोग भागने को तैयार नहीं थे। जब ये फंसे तो इन्हें यहाँ भारतीय सेना और पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीम है उनकी मदद से इन्हें जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। पर अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों से जब प्रशासन के कुछ लोग जब बोर्ड के जरिए उनसे मिलने गए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ से रास्ता दिया जाए। इस समय तो उनको रास्ता नहीं दिया जा सकता, पर प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। जी चलिए, तो तस्वीरें दिखाते रहिए सनी, क्योंकि आप देखिए तस्वीरें काफी अहम है, खास है। इस वक्त जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं उनके लिए भी ये मंजर देखना बहुत जरूरी है कि अगर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है तो आप अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। बिल्कुल सही है कि अपना घर छोड़ने का किसी का भी मन नहीं होता है, लेकिन जान है तो जहान है। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से नदी उफान पर है तो इन लोगों को बचाने का काम यहां पर सेना जो है वो करती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग किस तरह से वहां पर इकट्ठे हो चुके हैं और इस वक्त सेना पूरी तरह से मोर्चा जो है वो जिला पुंछ के अंदर संभाले हुए है। लेकिन बार बार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि अलर्ट मोड रखा गया है और नदी नाले उफान पर इस वक्त है और आसपास के लोग जो रहने वाले हैं उन्हें अलर्ट होने की जरूरत है कि अगर आपका घर किसी नदी और नाले के आसपास है तो अपने घर को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर आ जाइए, नहीं तो इसी तरह से मंजर जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें जिला पुंछ से दिखा रहे थे, जहां पर आप देखिए किस तरह से नदी जो है वो उफान पर है, लेकिन सेना के जवान पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं और लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि नदी नालों का रुख बिल्कुल भी ना करें। आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। आप देखिए लगातार खबरों का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अपमान का आरोप यहां पर लगा दिया है। और इस तरह से कल से ही लगातार ये खबर सुर्खियां बटोर रही है। जम्मू में भाजपा महिला मोर्चा का अधीर रंजन में आप देखिए किस तरह से यहाँ मोर्चा जो संभाला गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाजपा की महिला मोर्चा पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई है और अधीर रंजन के इस बयान को लेकर वो मुखालफत करती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर यहाँ निशाना जो है वो अधीर रंजन पर साधा जा रहा है। जम्मू में भाजपा महिला मोर्चा का अधीर रंजन के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी हो चुका है। अधीर रंजन से यहाँ बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग उठ रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर देखिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान को लेकर किस तरह से भाजपा जो है वो पूरी तरह मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति के अपमान को लेकर आरोप लगा दिया है कि इस तरह से बयानबाजी जो की गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और माफी मांगी जाए। यानी कांग्रेस पार्टी के जो नुमाइंदे हैं अधीर रंजन, उनसे बार बार कहा जा रहा है कि माफी मांगी जाए, लेकिन इस बीच में अधीर रंजन की तरफ से भी यहाँ पर काउंटर किया गया है कि वो अकेले यहाँ राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे। भाजपा से वो माफी मांगने वाले नहीं है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के पास जाकर वो माफी मांगेंगे क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते हैं। इस तरह से बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा इकाई है वो पूरी तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई जम्मू के अंदर नजर आ रही है, जहां पर आप देखिए घर के बाहर किस तरह से महिलाएं निकल गई हैं और साथ ही साथ यहां माफी मांगने का भी पूरी तरह से बात जो है वो सामने रखी गई है। एक बड़ा मुद्दा जो है वो उठा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त बड़ा आरोप अधीर रंजन पर लगा दिया है। राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पर बयानबाजी की गई उसको मद्देनजर रखते हुए काफी तरीके से रोष इन महिलाओं में देखा गया है। अधीर रंजन से बिना शर्त यहाँ माफी मांगने की बात कही गई है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से यहाँ आप देखिए
बात सामने रखती हुई नजर आ रही है। कल सोनिया गांधी की तरफ से कह दिया गया कि पहले से ही माफी मांग ली गई है, लेकिन इस बीच में अधीर रंजन का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति से खुद जाकर यहां पर माफी मांगेंगे। उन्होंने समय मांगा है और उसके बाद बातचीत होने का सिलसिला जारी हो सकता है। इसी खबर पर ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिका, जिस तरह से कल से ही ये खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है, आज जम्मू में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस की वॉर है वो शुरू हो चुकी है। मुद्दा ये जानता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पत्नी के संबोधित किया गया है, जिसके विरोध में आज जम्मू में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़कों पे आकर प्रदर्शन भी किया और रंजन चौधरी का पुतला जलाने का प्रयास किया, जिसमें सोनिया गांधी का पुतला भी शामिल था और उनकी मांग की जा रही है कि वो खुद जाके उनसे माफी मांगने का कार्य करें। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बंद के लिए। ऋतिका, किसी से बात करना चाहेंगी, वो क्या कुछ कहना चाह रही हैं? उनको यही नहीं पता कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कांग्रेस लीडर है और जो कांग्रेस इनकी पार्टी है, इनको पहले थोड़ा स्टडी करनी चाहिए कि बिफोर सिटिंग इन द पार्लियामेंट हाउस किसको कैसे बुलाते और कुछ भी कह के वो कह देते हैं कि स्लिप ऑफ टंग। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि स्लिप ऑफ टंग हो कैसे जाता है। वेदर वो बंगाली है, वेदर वो हिंदू है, मुस्लिम है, बट हिंदी भाषा तो हर ऋतिका, सवाल कीजिए कि अधीर रंजन कह रहे हैं कि उनकी जुबान फिसल गई जिस तरह से वो कह रही हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से वो माफी मांगने वाले नहीं हैं, वो राष्ट्रपति से माफी मांगेंगे। उन्होंने समय मांगा है और वो बात करेंगे उनसे जाकर और वहां पर माफी मांगी जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे कि रंजन चौधरी ने समय मांगा है कि वो जाएंगे, खुद माफी मांगेंगे और अपनी गलती को स्वीकार भी करते हैं, चाहे स्लिप ऑफ टंग है या कुछ भी है, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी के लिए वो जाने वाले हैं। इससे आप क्या कहेंगे? अभी वो गए नहीं है, जब वो जाएंगे तो माफी तो तभी एक्सेप्ट होगी ना। अभी तो वो कह रहे हैं जब माफी मांग लेंगे उसके बाद ये बात। तो जैसे कि आपने सुना तमाम कार्यकर्ताओं की एक ही डिमांड है कि माफी अब तक मांगी नहीं गई है, तो अभी सिर्फ बहसबाजी चल रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसे तूल दे रही है। जी बिल्कुल, ये भी एक बात निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस मामले को तुल देने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के कैसे कर सकती है? पार्लियामेंट हाउस के अंदर कोई राष्ट्रपति, वो भी फीमेल, का अपमान करता है तो वहाँ पे भाजपा की जो लीडर हैं, जो हमारे वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे, तो वो भड़केंगे ना। इसमें मुद्दा बनाने वाली बात तो है। आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं कहते हैं तो सारे क्या मुंह बंद करके वहाँ बैठेंगे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान जो है वो बीजेपी के तमाम लीडर जो वहाँ बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी आप देखिए प्रत्यारोपों का सिलसिला किस तरह से बदस्तूर जारी कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को तूल दे रही है, लेकिन इस बीच में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी बात जो है वो सामने रखती हुई नजर आ रही है कि इस तरह से राष्ट्रपति का अपमान वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिला सांबा के अंदर काम चल रहा है। जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों के मानदेय पर पूरी तरह से कुल्हाड़ी चलती हुई नजर आ रही है और डेली वेजरों ने पूरे मानदेय का भुगतान न करने का आरोप लगा दिया है। और सांबा में यहाँ डेली वेजर्स जो है वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जल शक्ति विभाग के सब डिवीजन में आज धरना प्रदर्शन कर दिया गया है, यानी पीएचई सब डिवीजन के अंदर पूरी तरह से धरना प्रदर्शन और 22 दिनों के मानदेय का भुगतान करने का आरोप लगा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जल शक्ति विभाग के जो डेली वेजर्स हैं वो काफी दिनों से पहले ही धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच में आज एक ताजा अपडेट सामने आ चुकी है, जिसमें आप देखिए मानदेय का भुगतान न करने का आरोप लगा दिया गया है। महज 22 दिनों के मानदेय का भुगतान यहां पर करने का आरोप लगाया गया
और सांबा के अंदर जल शक्ति विभाग की सब डिवीजन जो है उसके बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। और इससे पहले आपने देखा था कि यहाँ जो जल शक्ति विभाग के डेली वेजर्स हैं उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल की और साथ ही साथ पानी की सप्लाई बंद करने की भी चेतावनी दी थी। लेकिन इस बीच में एलजी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ काम किया गया वो अब साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डेली वेजर्स जो है वो आज फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएचई सब डिवीजन के अंदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। महज 22 दिनों का मानदेय के भुगतान को लेकर आज आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर पूरी तरह से जानकारी भी लेंगे। लेकिन आप देखिए काम छोड़ने के साथ साथ चेतावनियां भी कई बार जारी हुई लेकिन कोई भी आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आया था, जिसके बाद ये आंदोलन और बढ़ता गया। लेकिन आज यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है जिसमें मानदेय के भुगतान को ना लेकर भी आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया है कि मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। महज 22 दिनों का मानदेय का भुगतान जो है वो सामने रखा गया है, उसका आरोप यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन 22 दिनों के मानदेय का भुगतान करने का आरोप अब लगा दिया गया है। जो लोग इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको लेकर किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया है प्रशासन की, इस पर भी गौर फरमाने की जरूरत थी। लेकिन इस बीच में आपने देखा था कि पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया, लेकिन उस बीच में जो पीएचई डेली वेजर्स थे उन पर कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आई थी। जो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं बार बार वो आरोप लगाते हुए नजर आए कि प्रशासन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन उन्हें दिए गए, सरकारी नुमाइंदों की तरफ से आश्वासन, लेकिन कोई भी काम जमीनी सतह पर होता हुआ नजर नहीं आया। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए भारी तादाद में, हुजूम की तादाद में डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त यहाँ पर सब डिवीजन में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पहले पूरे जम्मू के अंदर भी इसी तरह से धरना प्रदर्शन देखा गया था, लेकिन आज जिला सांबा के अंदर धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका असर किस तरह से आम लोगों पर रहेगा, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से आप देखिए पूरे जम्मू के अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी डेली वेजर्स अक्सर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज 22 दिनों के मानदेय के भुगतान को लेकर आरोप लगा दिया गया। अब बिल्कुल आशा, आपको बताते चले कि इस तरह से लगातार डेली वेजर्स अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हकों को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ये जो नई कुल्हाड़ी जो इनके ऊपर चला दी गई, जो इनका मानदेय है, जो इनकी महीने की तनख्वाह है वो भी काट कर दी जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरे महीने भर की जो तनख्वाह है उसमें 22 दिन की तनख्वाह इनको दी जा रही है, जिसको लेकर इनका रोष जो वो बढ़ चुका है। और आज ये तमाम डेली वेजर जो है ये जिला हेडक्वार्टर सांबा का रुख कर रहे हैं, एक्शन ऑफिस का ये घेराव करने वाले हैं और यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं कि हम लगातार अपने हकों को लेकर बात कर रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए। जो 70 महीने का पेंडिंग जो इनका वेतन है वो नहीं मिल पा रहा, उसको लेकर ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब जो वेतन दिया जा रहा है 1 महीने का या 2 महीने का, उसको भी ये काट कर दिया जा रहा है। ऑलरेडी इनकी तनख्वाह जो बताया जाता है कि नाम मात्र तनख्वाह है, 9,000 रुपया है तनख्वाह इनकी। किस तरह से उस तनख्वाह में परिवार चल पाएगा। लेकिन 22 दिन का जो ये लेकर लगातार इनमें नाराजगी देखी जा रही है और आज इन्होंने तय किया कि तमाम अधिकारियों का घेराव करेंगे और इनके आगे जाकर ये प्रदर्शन करेंगे कि हमारे हकों को क्यों काटा जा रहा है। उसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और 40 दिन से लगातार ये जो तमाम डेली वेजर्स है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अधिकारी ने सूद नहीं ली है। कई डेली वेजर्स जो है वो रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायरमेंट को लेकर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई इन लोगों के लिए। लेकिन अब आप देखिए मानदेय में अगर भुगतान हो रहा है तो महज ये काम भी घी में आग जैसा काम हो रहा है, यानी आग में घी डालने का काम जो है वो इस वक्त प्रशासन कर रहा है, जो आप देखिए रोष पर रोष इन लोगों की तरफ से। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, 9,000 रुपए इनकी तनख्वाह है। जो पूरा घर का बजट होता है उसमें बड़ी मुश्किल से ये जो वो बजट बनाया जाता है मात्र 9,000 तनख्वाह में। उसमें भी अगर आप 20 दिन की तनख्वाह या 21 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं तो किस तरह से काम चल पाएगा। बच्चों ने साफ तौर पर जिस तरह से अभी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हासिल किया, अब आगे इनकी क्लासेस जो वो हायर शुरू हो रही है, वहां पर उनका काफी खर्चा होना है। तमाम ये डेली वेजेस कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को आगे क्या होगा। ये तनख्वाह जो है वो जो नाम में भी कटौती की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम जो वो किया जा रहा है, जिसको लेकर आज जो है शुरू होगा। मुझे लगता है कि अगर इन तमाम मसलों का हल नहीं होगा तो आने वाले दिनों में पीएचई डेली वेजेस आज सब डिवीजन के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों को दिया गया? देखिए अभी तक किसी भी अधिकारी ने आश्वासन नहीं दिया। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 40 दिन से ये वैसे भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वैसे कोई अधिकारी नहीं आया।
और अब जिस तरह से एक नया फरमान जारी कर दिया गया कि 22 की तनख्वाह इनको दी जाएगी, उसके बाद भी कोई अधिकारी यहाँ नहीं आया है और आज ये तमाम लोग, तमाम पीएचडी डेली वेजेस अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव करने वाले हैं और कुछ दिन में ये भी तस्वीरें सामने आ जाएगी जब ये घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और लगातार इनकी तरफ से कहना है कि अगर हमारी ये मुश्किल का हल नहीं किया गया तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वो प्रदर्शन तो एक तरफ किया जा रहा है जो अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा है, लेकिन अपने हक को अगर ये काट कर देंगे तो उसको लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसके ऊपर भी एक बड़ा रोष व्यक्त करेंगे, तमाम अफसरानों का। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे हैं कि किस तरह से अगर इस पूरी बात को नहीं माना गया तो इससे भी उग्र आंदोलन यहां पर शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि 22 दिनों के मानदेय के भुगतान की बात सामने रखी गई है, जिसको लेकर डेली वेजर्स में काफी रोष है और इस पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।